प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक रूस के दौरे पर हैं। भारत और रूस की दोस्ती हर कालखंड में मजबूती के साथ खड़ी रही। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नफे नुकसान से दूर रिश्तों की बात होती है, तो उसमें भारत और रूस सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के दौरे पर हैं। दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा और पारस्परिक हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा को लेकर अपने विचार साझा किए। मैं अगले 3 दिनों के लिए 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस और ऑस्ट्रिया गणराज्य की अपनी पहली यात्रा पर जा रहा हूं। भारत और रूस के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान क्षेत्रों सहित विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में बहुत आगे बढ़ी है। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हम एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए अपनी सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। यह यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर प्रदान करेगी। ऑस्ट्रिया की यात्रा से मुझे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ऑस्ट्रिया हमारा एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और हम लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। पिछले 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों की व्यापारिक हस्तियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं। मैं ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करूंगा, जिसे अपनी व्यावसायिकता और आचरण के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। दो देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को का दौरा करेंगे। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उनकी इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। इसके अलावा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरे पर वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks
led by Honorable Prime Minister and the Russian President. Honorable Prime Minister will depart Moscow for Vienna in the afternoon of 9 July. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में रक्षा, निवेश संबंधों, ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की समीक्षा होगी। The 22nd annual summit between India and Russia would provide an opportunity to the two leaders to review the whole range of bilateral issues, including defense, trade linkages, investment ties, energy cooperation, S&T, education, culture, and people-to-people exchanges. They would also share perspectives on regional and global developments of mutual interest. They would also assess the status of bilateral engagements in groupings such as BRICS, Shanghai Cooperation Organization, G20, East Asia Summit, and the UN. The issue of early discharge of Indian nationals who have been misled into the service of the Russian army is also expected to figure in the discussions. Other areas of interest could also include cooperation across the range of areas. 22वें भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा के मुद्दों में द्विपक्षीय व्यापार भी शामिल होगा। भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार में 2023-24 में तेज वृद्धि देखी गई है। India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to 60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. We also have growing investment ties between the two countries, including in the field of energy, banking, railways and steel. These are the growing areas of our investment partnership. Russia also remains an important partner for India's energy security and defense. In the area of nuclear energy, Kudankulam Nuclear Power Plant, Units 1 and 2 have already become operational, and the work is progressing on Units 3 and 6. In the field of defense also, we continue to work closely across a full range of its subdomains. रूस की यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे, जो 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। In the second leg of the trip, Prime Minister will be visiting Austria on 9-10 July at the invitation of the Chancellor of Austria. This will be Prime Minister Shri Narendra Modi's first visit to Austria. Prime Minister had met the then Austrian Chancellor, who is now the Foreign Minister, His Excellency Schallenberg, in October 21 on the sidelines of COP26 in Glasgow. The last Prime Ministerial visit, I must mention, from India to Austria took place more than 40 years ago. प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डर बेलेन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे।
नरेंद्र मोदी जी, हमें रशिया में आपका स्वागत है। I'm really happy that relationship between two my beloved countries, my motherland Russia and India, are really strong, and I'm happy that Narendra Modi is coming again to Moscow. I am happy to welcome the Prime Minister Narendra Modi in Russia, and I believe that the cultural links between our two countries are very important. We are very happy to perform and welcoming dance program and represent this beautiful art form of India. And by this we expressing our big love to India, to Indian culture. And this is very auspicious day for us. भारत और रूस की दोस्ती को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। 13 अप्रैल 1947 को तत्कालीन सोवियत संघ और भारत ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला लिया था। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ दोस्ती का यह सिलसिला 70 साल बाद भी जारी है। वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ी हों, लेकिन इसका असर भारत और रूस की अटूट दोस्ती पर नहीं पड़ा है। हकीकत यही है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। बीते 70 साल में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई बदलाव हुए, कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन भारत रूस के रिश्तों में आज तक कोई खटास देखने को नहीं मिली। भारत की हर मुश्किल में रूस हमेशा ही साथ खड़ा रहा। आजादी के बाद देश जब नई करवट ले रहा था तो सोवियत संघ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कई परियोजनाओं में सोवियत संघ ने सहायता की। राजनयिक संबंधों की बहाली जून 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोवियत संघ यात्रा से हुई और इसी साल के अंत में निकिता खुर्शचेव ने भारत का दौरा किया। खुर्शचेव ने उस वक्त कश्मीर और गोवा पर भारत की दावेदारी का समर्थन किया। गोवा उस वक्त पुर्तगाल के कब्जे में था। उसके बाद से दुनिया की परवाह किए बगैर सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की दोस्ती निभाता रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने 22 जून 1962 को वीटो का इस्तेमाल कर कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के अलावा आयरलैंड, चिली और वेनेजुएला ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के पीछे भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने की योजना थी, लेकिन रूस ने उस वक्त भारत की दोस्ती निभाई और इस साजिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले साल 1961 में भी सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल भारत के लिए ही किया था। इस बार रूस का वीटो गोवा मसले पर भारत के पक्ष में था। इसके अलावा पहले भी रूस पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन को उम्मीद थी कि सोवियत संघ उसकी मदद करेगा, लेकिन सोवियत संघ ने इसमें किसी का समर्थन नहीं किया। 1960 के दशक के बीतते बीतते हालत ये हो गई कि सोवियत संघ चीन से ज्यादा आर्थिक मदद भारत की करने लगा। 1962 में सोवियत संघ ने भारत को MiG-21 विमान दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सोवियत संघ ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की और शांति कायम करने में अहम भूमिका निभाई। 1970 और 80 के दशक में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन संबंध रहे। 1990 के दशक में दुनिया ने नई करवट ली। एक तरफ सोवियत संघ का विघटन हुआ, दूसरी तरफ भारत ने उदारीकरण की डोर थाम ली। ये पूरा दशक संबंधों के लिहाज से बेहद औसत रहा। 1991 में रूस बनने के दशक भर बाद 2000 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को नया आयाम देने का फैसला किया। इसके लिए दोनों देशों ने सालाना शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच अब तक 19 वार्षिक सम्मेलन हो चुके हैं।
दोनों देशों के बीच कई ऐसी समितियां हैं जो साझा तौर पर काम करती हैं। दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मंच साझा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20 और शंघाई सहयोग संगठन इनमें सबसे अहम है। इन मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और रूस मिलकर मुद्दों का समाधान चाहते हैं। रूस के रक्षा उद्योग के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2015 में दोनों देशों ने वीजा कानून को लचीला बनाया। भारत और सोवियत संघ शीत युद्ध के दौर में भी एक दूसरे के मित्र थे और भारत पारंपरिक तौर पर अपने अधिकतर हथियार रूस से ही खरीदता रहा है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 70 सालों में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।